जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल है कि वहाँ पे वो जो चाहती है कानून वो अपने ताबे कर लेती है। इतनी एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, उस एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए क्या तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा सर्वाइवल कर पाएगी? किस तरह करेगी? और आएगी तो क्या उस एस्टेब्लिशमेंट के गोद में ही जाना पड़ेगा या फिर उसको कट आउट करना पड़ेगा? क्या उसमें पाकिस्तानी अवाम जो कि इस वक़्त जो है बंक पी के सोई हुई है, तो अगर 22 करोड़ अवाम में से उसमें से 1 करोड़ भी नहीं निकलती सड़कों पे अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए, जहाँ पे पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, तो बजाय इसके कि वो एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, वो लाइनों में लग जाते हैं। अगर दीगर उन पे ज़ुल्म और सितम होता है तो वो चुप करके जो है वो घर में बैठ जाते हैं, निकलने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसे मुल्क में जहाँ पर अवाम की सोच और फ़िक्र जो है वो मग़लूबियत की हो, गालिब आने के बजाय मग़लूब ही होने की सोच हो, और ये सोच जो है अंग्रेज़ के दौर से शुरू होके आज तक जारी है। तो उस मुल्क में क्या लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का जो ताकत है, एक ज़ोर है पूरे पाकिस्तान में और एक-एक इदारे में, वो चाहे एफबीआर को देख लें, चाहे वो किसी भी इदारे को देखें, तो क्या लगता है कि इस तमाम मामलात के होते हुए पीटीआई दोबारा आ सकेगी, और आएगी तो क्या एस्टेब्लिशमेंट के सहारे आएगी या उसके बगैर आएगी? देखो जी, फिर मैं वही कहूँगा, सवाल माशाल्लाह बहुत ही लेंथी होता है, आप जवाब पूरे मुख्तसर जवाब सा है। दें, अभी तक जो आप जंग पूरे चल रही है ना, जवाब दें, आपको पूरा टाइम देखो है। ना, जंग जो चल रही है यही तो चल रही है कि हमने जो किसी भी इदारे की अगर उसकी आइन आइन से बाहर उसकी अगर जो है ना प्रेशर है या उसका कोई काम है, उसको हमने ख़त्म करना है। जब सारे इदारे अपनी अपनी आइनी हदूद के अंदर आ जाएंगे तो फिर मसला ही ख़त्म हो जाएगा।